हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 सामाजिक विज्ञान का लोकतंत्र के परिणाम। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उधर से देख लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आर्थिक समृद्धि और विकास। 1950 से 2000 के बीच के सभी लोकतंत्र शासनों और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करें तो यह पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर था। 1950 से 2000 के बीच की हम अगर बात करें तो आप ये देखेंगे कि तानाशाही जो लोग थे उनका रिकॉर्ड आर्थिक समृद्धि में बेहतर था, ठीक है। पर अकेले इसी कारण से लोकतंत्र को खनिज नहीं किया जा सकता था। पर अकेले यही एक कारण नहीं था कि इसकी वजह से लोकतंत्र को खारिज कर दिया जाए, ठीक है। जैसे कि आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा है आर्थिक विकास कई कारकों मसलन देश की जनसंख्या के आकार, विश्वक स्थिति, अन्य देश के संयोग और देश हारा तय की गैर आर्थिक प्राथमिकता पर भी निर्भर करता है। आर्थिक विकास एक चीज़ पर नहीं निर्भर करता, ये बहुत सारी चीज़ों पर, जनसंख्या पर, वैश्विक स्थिति पर, अन्य देश के सहयोग से, इन सब चीज़ों पर ये निर्भर करता है, तभी एक पूरा आर्थिक विकास होता है। तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतंत्र व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच अंतर बहुत ही कम है। तानाशाही और लोकतंत्र शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में भले ही अंतर हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतंत्र व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है, क्योंकि इसके अन्य अनेक सकारात्मक फायदे हैं। तानाशाही और लोकतंत्र शासन वाले देशों में आर्थिक विकास दर भले ही अंतर हो, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद लोकतंत्र व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है, क्योंकि इसके अन्य अनेक सकारात्मक फायदे हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। ओके, फिर असमानता और गरीबी में कमी। लोकतंत्र व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। लोकतंत्र व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है। व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी तो मिल जाती है, लेकिन इसके साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि आर्थिक असमानता भी बढ़ रही है, ठीक है। फिर है मृद्धि भर, ये थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, मृद्धि भर धनु कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज़्यादा हिस्सा पाते हैं, ठीक है। और इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता गया है। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफ़ी कम साधन मिलते हैं। उनकी आमदनी गिरती गई है। समाज के बहुत सारे जो लोग नीचे स्तर के लोग हैं उनको पास काफ़ी कम साधन है और उनकी आमदनी भी गिरती जा रही है, ठीक है। हमारे मतदाताओं में गरीबों की संख्या काफ़ी बड़ी है। इसलिए कोई भी पार्टी उनके मतों से हाय थोड़ा गलत लिख गया था, हाय धोना नहीं चाहेगी। फिर भी लोकतंत्र ढंग से निर्वाचित सरकार गरीबों के सवाल पर उतना ध्यान देने को तत्पर नहीं
जान पड़ती जितना कि आप उनसे उम्मीद करते हैं। जैसे कि आप जो हमारे मतदाता होते हैं, गरीबों की संख्या काफ़ी बड़ी है, लेकिन मतदाताओं में गरीबों की संख्या काफ़ी बड़ी है, लेकिन कोई भी पार्टी उनके मतों से हाय धोना नहीं चाहती। लेकिन कोई भी पार्टी जो उनके वोट्स हैं उनके मतों से हाय धोना नहीं चाहती। फिर भी लोकतंत्र ढंग से निर्वाचित सरकार गरीबी के सवाल पर उतना ध्यान देने को तत्पर नहीं जान पड़ती जितना कि आप उनसे उम्मीद करते हैं। जितना हम सोचते हैं उतना नहीं ध्यान देती हो। वास्तविक जीवन में लोकतंत्र व्यवस्था आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई है। वास्तविक जीवन में लोकतंत्र व्यवस्था आर्थिक समानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई है। सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। क्या लोकतंत्र शासन व्यवस्था शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होती है? क्या लोकतंत्र शासन व्यवस्था है जो वो शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होती है? कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकराव को पूरी तरह और स्थायी रूप से नहीं खत्म कर सकता। ठीक है, पर हम इन अंतरों और विभेदों का आधार करना सीख सकते हैं कि इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। ठीक है, इस काम के लिए लोकसभा सबसे अच्छा है। ठीक है, अपनी बात रखने के लिए लोकसभा सबसे अच्छी है, ताकि हम अपने कानून रख सके, अपनी कोई भी कानून पास कराना हो या अपनी कोई बात रखनी हो तो वहाँ रख सकते हैं। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतदाताओं से आंखें पैर लेती है या उन्हें दबाने की कोशिश करती है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू।